मुझे दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत से फ़ोन आए हैं, आज भी, कल भी और 2 दिन पहले भी। मैसेजेस की अंबार थे कि हम अपने भेड़ों को या बकरियों को, मतलब कि बच्चे पैदा होने से पहले दूध घी कब दें, कैसे दें, क्या उसका तरीक़ाकार होता है, क्या उसका सिलसिला है, तो उसका हमें जो है ना राइट टाइम जो है ना वो बता दें। आज मैं अपनी भेड़ को स्टार्ट करवाने जो है ना लगा था। दूध घी किस वक्त देना है, क्यों देना है, उसकी रीज़न क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, किन चीज़ों से बचा जा सकता है वो दे के, हर चीज़ मैं आपको तफसील के साथ जो है ना समझाऊँगा। उसके अंदर हमने ऐड कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। नंबर 1, अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो तो कोई इशू नहीं। अगर देसी घी इस्तेमाल नहीं आप लोग जो है ना कर सकते, क्योंकि आपकी मेरी गुंजाइश का अपना अपना हिसाब होता है। कर मैं भी नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि देसी घी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, महंगा तो है लेकिन देसी घी का फ़ायदा ज़्यादा है। डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो बाकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी समझ है। ये मैं इसके अंदर देसी घी तकरीबन 1 चम्मच जो है ना डालूँगा। ये तकरीबन दोस्तों 1 चम्मच के पास जो है ना बन गया। ठीक है, दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए, चाहे गर्मी है या सर्दी है। ठीक है, देसी घी वाला दूध वो ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। अब ये मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रहा हूँ। तकरीबन 1.5 पाव के पास ना दूध आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आधा किलो भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है 1 चम्मच में। ये दूध मैंने ऐड कर दिया। आरिफ, जी मिर्चें काली लेके आओ, इसको जो है ना पास कर दो वीडियो को। जी दोस्तों, इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का 1.5 पाव के पास जो है ना दूध मैंने डाल दिया। 4 दाने काली मिर्च के दादड़ करके, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कूट के थोड़ा सा, वो आपने ले लेने हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, पहले मैं जानवर को दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों दिया है, रीज़न क्या है। ठीक है, आजा आजा आजा। देना बड़े प्यार से है, क्योंकि बोतल का मुंह थोड़ा सा ना बड़ा है, तो इसको देना बड़े तरीके से पड़ेगा, क्योंकि भेड़ों को ना इस तरह पीने की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी चलो दे देंगे इंशाल्लाह ताला। आ गया। मुझे दे दो। बड़ी मुश्किल से पिएगी, क्योंकि इसको आदत नहीं ना पिया। जब इसको आदत पड़ जाएगी फिर ये पी लिया करेगी इंशाल्लाह। देना ऐसे ही है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अभी इस बोतल का मुंह बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपको एहतियात जो है ना ज़्यादा करनी चाहिए। गन के ज़रिए चीज़ें दी जाती हैं बड़े इजीली, जिनको जांच नहीं है या जिनको इन चीज़ों की इतनी नो हाउ नहीं है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला ना गन के लिए चीज़ें कैसे दी जाती हैं वो ज़रा इजी रहता है।
तरीकाकार मैं आपको ना समझा दूँगा, क्वांटिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, ये भी हर चीज़ मैं आपको जो है ना समझा दूँगा। थोड़ा सा फेंक दिया इसमें, लें ये इसको दे दिया। अब इसकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं पर रुको आप। ले जी दोस्तों, ये मेरी भेड़ तकरीबन बिल्कुल तैयार है। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ना इसने बच्चे दे देने हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो जब आपके जानवर को भेड़ हो या बकरी 10 से 12 दिन 15 दिन तक रह जाएं, तब आपने ये चीज़ जो है ना स्टार्ट करनी है। अगर सर्दी है तो आपने हर रोज़ देना है, अगर गर्मी है तो आपने हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आपने इसको जो है ना सेम यही चीज़ जो है ना दे देनी है। रात को देनी है सबसे एंड पे। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके जानवर के अंदर नरमाई आ जाएगी, बच्चे देते वक्त किसी किस्म की जानवर को प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। दूसरे नंबर पे बच्चे देने के बाद जानवर के हवाने में कोई सोजिश नहीं आएगी, किसी किस्म के कोई उसको हवाने के मसाइल नहीं आएंगे, यानी कि उसका अडर जो है जिसको हम थान बोलते हैं या चड्डा बोलते हैं वो उसका सेफ रहेगा। उसके बरक्स अगर आप डिलीवरी करवाने के लिए इसको इंजेक्शन दोगे तो उससे इसका दूध सूखता जाएगा, बच्चा अच्छी तरह दूध नहीं पी पाएगा, बच्चा सही तरह पलेगा नहीं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल जो है ना लाजमी रखना है। अब ये इसकी तैयारी इस तरह की हो रही है कि ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको इसको टोटल ऐसे करके ना दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अब ये पता नहीं जोड़ा है या सिंगल है, जो भी है वो अल्लाह की ज़ात जानती है बेहतर। तो अडर इसका माशाल्लाह दूध माशाल्लाह ये जो ना अल्लाह के हुक्म से उतार चुकी है। अब ये ले 2 दिन 10 दिन 15 दिन जितने भी हैं, क्योंकि ये मैंने परचेज़ की थी 22 से, ये क्रॉस मेरे पास तो हुई नहीं, इसलिए मुझे इनका प्रॉपर जो है ना टाइम टेबल का पता नहीं है। तो अब अंदाजे से हम इनको जो है ना डील कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इसको ये मैंने दे दिया। ये तकरीबन मेरे अंदाजे से 10 से 12 दिन इसका जो है ना टाइम है। इस दौरान मैं इसको तकरीबन 6 दफ़ा दूंगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये इस काबिल हो जाएगी कि बग़ैर ज़ोर मारे, बग़ैर किसी परेशानी के, अगर मेरे अल्लाह पाक की ज़ात को मंजूर हुआ तो ये बच्चे दे देगी, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अडर इसका अच्छा रहेगा, दूध इसका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका आपने ध्यान में रखना है। डिलीवरी होने से 15 दिन पहले आपने ये स्टार्ट करना है, ये लाजमी स्टार्ट करना है। इसमें किसी किस्म की भूल नहीं होनी चाहिए, आपका जानवर सेफ रहेगा। मुझे आज एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो मुझे यही कह रहे थे भाई कि हमारे जानवर को डेट ज़्यादा हो गई है, मतलब कि डिलीवरी का जो टाइम होता है 5 सवा 5 माह उससे ज़्यादा हो गया। तो मैंने उनको यही कहा था कि कोई इंजेक्शन ना दें आप अभी, उसको 4 से 5 दिन यही दूध, देसी घी, मिर्चें काली वो दे दें। उम्मीद है इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवर वो कर जाएगी, ठीक है। तो अगर वो ना करेगी खुदा न खास्ता, फिर हम इंजेक्शन वाली साइड पे जाएंगे, वो हमारी मजबूरी होगी। वो बेशुमार इंजेक्शन होते हैं तो उसमें फिर हम जो है ना चले जाएंगे, लेकिन वो एक तरीक़ाकार अलग होता है। तो अब आप लोगों ने इस बात को मद्देनज़र जो है ना रखना है लाजमी कि जानवर को आप क्रॉस करवा के उसकी 5 माह सेवा जो है ना करते हो। गलती हम दोस्तों से ये हो जाती है कि ये चीज़ ना देने की वजह से बच्चे लेट पैदा होते हैं, या जानवर को खुश्की होने की वजह से बच्चे सही तरीके से पैदा नहीं होते, डिलीवर नहीं होते, या उनकी मतलब कि जो है ना वो जो कंडीशन होती है निकलने की, या उनकी जो डायरेक्शन होती है निकलने की, वो हमें पता नहीं चलती। जो मतलब कि नए लोग होते हैं तो बाज़ जानवर माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं, ज़ोर ज़्यादा लगाने की वजह से हमें इस चीज़ को हम देखते नहीं। तो वो एक तरीक़ाकार अलग है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो के अंदर जो है ना समझाऊंगा कि अगर बच्चे फंस जाएं खुदा न खास्ता तो उनको कैसे सही तरीके के साथ डिलीवर करवाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी हद तक मैंने जो है ना बनाई है कि आपने अपने जानवर की सेफ्टी किस तरह जो है ना मतलब कि रखनी है, ताकि उसके बच्चों को किसी किस्म की माँ के पेट के अंदर प्रॉब्लम ना बने और वो खैरियत से डिलीवर हो जाएं। इससे आपको कई चीज़ों से निजात मिल जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये चीज़ें आप देते नहीं हो, अडर जानवर का अच्छा नहीं
बन पाता, उसके अंदर दूध की एवरेज ज़्यादा नहीं आ पाती, या किसी वजह से खुराक आपसे अच्छी जानवर को नहीं दी जाती, तो वो अडर उसका उतना नहीं मतलब जो है ना बन पाएगा, हवाना उसका उतना नहीं जो है ना बन पाएगा। तो अगर 15 दिन पहले आप ये चीज़ स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके जानवर का अडर ऑटोमेटिकली अच्छे उसमें जो है ना आ जाएगा। मिल्किंग उसकी जो अच्छी हो जाएगी, मिल्किंग अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा ग्रोथ में रहेगा, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखा कीजिए। अगर किसी दोस्त को मेरी बातों की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे दोबारा कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको तसल्ली से तफसील से हर चीज़ जो है ना समझा दूँगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, दुआओं में मुझे हमेशा याद जो है ना रखा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।